अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने के लिए उनके घर गए, जहां उन्होंने मीडिया से बात कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वहीं इस दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नीलम शर्मा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन भी थामा। देखिए रिपोर्ट। अंबाला में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल पूछने उनके घर पहुंचे। बता दें, अनिल विज बीते 2 महीनों से कोरोना से ग्रसित होने के कारण अस्वस्थ हैं, जिसके कारण पहले उन्हें रोहतक पीजीआई और फिर गुरुग्राम के मेदांता में दाखिल करवाया गया था, जिसके बाद विज अपने निवास स्थान पर ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नीलम शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, क्योंकि विज साहब काफ़ी दिनों से पिछले कोविड के कारण से अस्पताल में रहे, घर पर भी काफ़ी दिनों से अब अस्वस्थ चल रहे थे। आज प्रभु कृपा से एकदम स्वस्थ हैं और मैं तो मिलने के लिए आज मैं आया हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बहुत ही नीलम शर्मा जी बहुत ही कांग्रेस की एक पुरानी एक कार्यकर्त्री रही हैं और आज इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनके साथ इनके परिवार के लोग भी हैं, कांग्रेस के और बहुत से लोग हैं जो छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन सब का तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब एक टीम के रूप में आगे काम करेंगे। मैं लगभग 2 महीने से कोरोना से मैं बीमार हूं। तो पहले भी वो आए थे, मेदांता में भी आए थे और आज वो हालचाल पूछने। वहीं विज से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश के कई जिलों में बीते 2 दिन से ठप पड़ी इंटरनेट सेवा के सवाल पर कहा, किसान आंदोलन में 26 जनवरी के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी थी, उसके तहत कुछ समय के लिए ये व्यवस्था बंद की गई है। ऐसी घटनाओं के बाद कुछ चीजों को कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व होता है और उसी के तहत ये सेवाएं ठप की गयी है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ संभलेंगी ये सेवाएं फिर से बहाल कर दी जाएंगी। देखिए, हम लोगों ने जितनी व्यवस्थाएं पहले अब तक की हैं, कांग्रेस तो कभी पूरे जन्म में भी नहीं कर सकती थी। हमने सब व्यवस्थाएं, कोविड का पूरा साल निकल गया जिसके अंदर बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन सब कुछ किया था, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी 26 जनवरी के बाद बनाई गई हैं और इस सारी घटना के बाद चीज़ों को कंट्रोल करना, रोकना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कुछ फैसले लिए हैं, उन फैसलों के कारण से वो इंटरनेट बंद रखना ही शायद उचित था, लेकिन अब जैसे स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं धीरे धीरे उनको सब इंटरनेट की सारी। वहीं हरियाणा के किसानों पर हुई कार्रवाई पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये आंदोलन अनावश्यक है, लेकिन लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने की आजादी है और बीते रोज प्रधानमंत्री ने भी बातचीत से रास्ता निकालने की बात कही है, इसलिए उन्हें लगता है कि जल्द ही इसका कोई रास्ता निकलेगा। देखिए, ये क्योंकि एक ऐसा एक आंदोलन किसानों की ओर से उनके नेताओं की ओर से चलाया गया जिसकी कोई बड़ी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी चूंकि उन्होंने किया है, लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का, बात उठाने का एक स्वतंत्रता होती है। उन्होंने एक बात कही है, बातचीत के माध्यम से मुझे लगता है सारा सुलझ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कल एक ऑफर की है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, आ जाएं, बात करें और उसमें से रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता है जल्दी रास्ता निकल जाएगा। हरियाणा सरकार का कहना है कि उनकी सरकार किसानों के लिए पूरी तरह से गंभीर है और वो किसानों के हितों के लिए ही काम कर रही है, इसलिए किसानों को उनकी बात समझनी चाहिए और बातचीत के जरिए इस आंदोलन का हल निकालना चाहिए। अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।